दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी 3 बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहले बात करते हैं फ्रांस से आए 3 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत को 3 राफेल एयरक्राफ्ट और मिले हैं और अब भारतीय सेना में राफेल की कुल संख्या 24 हो गई है। इसके आते ही इसकी तैनाती भारत ने वेस्ट बंगाल में हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में कर दी है। इसी खबर से पिछले दिनों चीन खासा नाराज था। दरअसल हाशिमारा में भारतीय एयरफोर्स ने राफेल की पूरी एक स्क्वाड्रन की तैनाती करने का फैसला लिया है, यानी कि कुल 18 राफेल एयरक्राफ्ट चीन से लगी पश्चिमी सीमा पर निगरानी करेंगे, जबकि पहली स्क्वाड्रन राफेल की अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहले से ही तैनात है और साथ ही यह ऑपरेशनल भी है और लगातार पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर निगरानी कर रहा है। दोस्तों राफेल से जुड़ी एक और खबर निकल के सामने आई है। राफेल एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर दूर से ही रूस के सुखोई विमानों का पता लगा सकता है। इस वजह से चीन खासा नाराज है, क्योंकि चीन के पास भारी मात्रा में सुखोई विमान है और इस स्थिति में वो इसका इस्तेमाल भारत पर करने की गलती नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो कि चीन के पास तो J-20 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भी है, तो दोस्तों इस विमान में पहले से ही एक्सपर्ट ने कई खामियां निकाली हुई है और ये लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में उड़ान भरने में सक्षम भी नहीं है। यानी कि एक तरह से भारत ने चीन के दोनों ही हथियारों को विफल कर दिया है। वहीं भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में चीन कुछ नहीं जानता और इसके रडार वगैरह को भी वो नहीं पकड़ पाएगा। यही कारण है कि उसने LAC पर S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की हुई है, क्योंकि उसके दोनों ही विमान भारत से लड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने अपने बॉम्बर्स की तैनाती भी LAC के पास कर दी है। बहरहाल राफेल की संख्या 24 होने से भारत की ताकत और भी कई गुना बढ़ गई है। फ्रांस से कुल 36 राफेल आने हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों यह खबर है रूस के द चेकमेट विमान को लेकर। दोस्तों रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है। वहां के अधिकारियों की माने तो रूस यह विमान भारत को बेचना चाहता है और अगर भारत ऐसा करता है तो रूस के अधिकारियों के मुताबिक फिर रूस इस विमान को भारत के किसी भी दुश्मन को बाद में नहीं बेचेगा, जैसे कि चीन, टर्की या पाकिस्तान हो। दोस्तों रूस के इस विमान को अमेरिका के F-35 के टक्कर का माना जा रहा है। रूस ने जब इसका टीजर भी निकाला था तो उसमें 4 देशों के पायलट को दिखाया गया था, जिसमें सभी पायलट एक फाइटर एयरक्राफ्ट का वेट कर रहे होते हैं और इस टीजर में भारतीय पायलट को भी दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों हमारे एक्सपर्ट्स की माने तो इस बात की बहुत कम ही आशंका है कि भारत रूस से इस विमान को खरीदेगा। इसका कारण यह है कि भारत ने पहले से ही तेजस MK फर्स्ट का ऑर्डर HAL को दे दिया है और यह भी सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। तो ऐसे में रूस द्वारा भारत को लुभाने की उसकी कोशिश शायद नाकाम रहे। चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों हो सकता है कि भारत चेकमेट को ना खरीदे, मगर रूस से 21 MiG-29 फाइटर जेट को भारत खरीद सकता है। रूस ने इसका ऑफर भी भारत को दिया है और ऑफिशियल्स की माने तो भारत रूस से इसके लिए बात भी कर रहा है। मगर दोस्तों मेरा एक सवाल है कि क्या भारत को रूस से हथियार खरीदने चाहिए या नहीं, क्योंकि रूस जो हथियार हमें देता है वही चीन को भी बेच देता है और ऐसे में भारत चीन के ऊपर कभी भी बढ़त हासिल नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या भारत को अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए, जिससे हाल ही में भारत ने नेवी के लिए 2 हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।